Let us start the subject practice of medicine for the student of BHMS 4th, and at present chapter is infectious mononucleosis. Infectious mononucleosis. In other words, glandular fever. ग्लैंडुलर फीवर, वह फीवर जिसमें ग्लैंड प्रोमिनेंट हो, ग्लैंड में स्वेलिंग हो, उसे मोनोन्यूक्लियोसिस बोलते हैं। इन डिटेल, व्हाट इज मोनोन्यूक्लियोसिस, इट्स क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट। Mononucleosis, it is an acute disease characterized by fever and swollen lymph nodes. यह acute disease होता है जो फीवर और lymph node में सूजन के साथ शुरू होता है, and an abnormal increase of mononuclear leukocytes or monocytes in the blood stream. और blood stream में मोनोसाइट एबनॉर्मल रूप में इंक्रीज करता है। नॉट हाईली कॉन्टेजियस, ये हाईली कॉन्टेजियस नहीं है। सम बिलीव इट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय किसिंग। कुछ लोगों का मानना है कि ये किसिंग के माध्यम यानी चुंबन के माध्यम से एक दूसरे में स्प्रेड करता है। Commonly seen in adults, though it may occur in all ages. अक्सर ये वयस्कों में देखा गया है, यद्यपि ये किसी भी एज के उम्र के लोगों में हो सकता है। स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है, एंड कॉज बाय स्ट्रीन बार हर्पिस वायरस, हर्पिस नाम के वायरस के माध्यम से ये फैलता है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 5 to 12 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड का मीनिंग होता है कि इस पीरियड तक ये डिजीज या ये वायरस या ये बैक्टीरिया एक्टिव रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लिनिकल फीचर, यानी इसका साइन एंड सिम्टम। पहला साइन सिम्टम है टायर्डनेस एंड मेलाइज, टायर्डनेस एंड मेलाइज, थका थका महसूस करना। दूसरा है जनरलाइज पेन इन मसल्स, माइलिया, पूरे मसल्स में दर्द का होना, हेडेक होना। तीसरा पॉइंट है लो ग्रेड और मॉडरेट राइज ऑफ टेम्परेचर इन एडल्ट्स। लो ग्रेड या मॉडरेट मीन्स हाई फीवर भी वयस्कों में पाया जा सकता है। इन चिल्ड्रेन देयर में भी नो टेम्परेचर, और बच्चों में बुखार नहीं भी हो सकता है। सोर थ्रोट विथ और विदाउट एक्सुडेट, एक्सुडेट का मीनिंग हुआ फॉर्मेशन ऑफ पस, गले में दर्द होना, लेकिन टॉन्सिल में ऐसा कहीं कुछ पस फॉर्मेशन नहीं होना। पांचवा पॉइंट है इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड ऑल ओवर द बॉडी, पार्टिकुलरली इन द नेक, पूरे बॉडी में लिम्फ नोड का प्रोमिनेंट हो जाना, जिसको गांव के भाषा में गिल्टी गिल्टी बोलते हैं, और ज़्यादातर ये नेक में पाया जाता है। छठा पॉइंट है स्प्लीनोमेगाली, एस्प्रीन का बढ़ जाना। सातवां पॉइंट है टार्जिएंट मैकुलर ऑफ मोनोपेपुलर और पैचियल रस ओवर द पैलेट आर कॉमनली सीन, है ना। पैच पैलेट में, तालू में पैच इन्फेक्शन के रूप में दिखाई देना, जो ट्रांजिएंट होता है। ट्रांजिएंट माने थोड़ी देर के लिए हुआ ठीक हुआ,
8वां पॉइंट है, इन सम केसेज द डिजीज में प्रेजेंट विथ लिम्फोसाइटिक मेनिंजाइटिस, कभी कभी लिम्फोसाइटिक मेनिंजाइटिस भी इसके वजह से डेवलप करने का प्रबल संभावना होता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपूरा मीन्स ब्लीडिंग हेमोरेज अंडर द स्किन लेयर इज कॉल्ड परप्यूरा। एक्यूट एपेंडिसाइटिस, इसमें एक्यूट एपेंडिसाइटिस भी हो सकता है, रप्चर ऑफ स्प्लीन भी हो सकता है, क्योंकि वो भी स्प्लीन भी एक लिम्फ नोड है। स्वाभाविक है, अगर बैडली इन्फेक्टेड होगा तो देयर इज ग्रेट चांसेस ऑफ रप्चर का। जॉन्डिस भी डेवलप करने का प्रबल संभावना होता है, क्योंकि लीवर में जब इसका इन्फेक्शन जाएगा, लीवर का जो फंक्शन है डिस्टर्ब होगा, लीवर में इन्फ्लामेशन होगा, हेपेटाइटिस होगा, तो देयर इज ग्रेट चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जॉन्डिस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्वेस्टिगेशन। इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे और क्या मिलेगा? ल्यूकोसाइट 10,000 to 30,000, ल्यूकोसाइट 10,000 से लेकर 30,000 के आसपास होगा, विच ग्लैंडुलर विथ इंक्रीज ए टिपिकल लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट रेज्ड होगा कॉल्ड ग्लैंडुलर फीवर सेल्स, जिसको ग्लैंडुलर फीवर सेल बोलते हैं, जो लिम्फोसाइट में मिलेगा। और हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज पॉजिटिव इन टाइटर ऑफ 1 in 200 ऑफ और मोर, और एसो टाइटर का जो न्यास होगा वो 200 के आसपास होगा या उससे ज़्यादा होगा, तो पता ये चला कि एसो टाइटर पॉजिटिव है। फ्रीक्वेंटली नेगेटिव ड्यूरिंग एपिडेमिक्स, लेकिन अगर ये एपिडेमिक के रूप में फैला है तो वहाँ पर ये नॉर्मल देखने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट है वेसरमैन रिएक्शन में भी पॉजिटिव, WR है ना, शॉर्ट में उसको WR बोलते हैं। तो WR का जो फाइंडिंग होगा वो पॉजिटिव होगा। अब इसी से मिलता जुलता कौन सा डिजीज हो सकता है, ये भी हम लोगों को जानना चाहिए। तो इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया हम लोग जान रहे हैं एक काइंड ऑफ ब्लड कैंसर, टॉन्सिलाइटिस, लिम्फोडेनोमा, लिम्फोडेनोमा भी हो सकता है। इट इज ऑल्सो काइंड्स ऑफ मैलिग्नेंट। सेकेंडरी स्टेज ऑफ सिफिलिस, सिफिलिस का जो सेकेंडरी स्टेज होता है उसमें भी ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डिफरेंशियल डायग्नोसिस के माध्यम से ये डिटरमाइन कर लेना कि ये जो ग्लैंडुलर फीवर है इसका मुख्य कारण क्या है। ल्यूकेमिया है तो उसकी व्यवस्था की जाए, टॉन्सिलाइटिस है सिर्फ तो उसकी व्यवस्था की जाए, लिम्फोडेनोमा है तो उसकी व्यवस्था की जाए, सेकेंडरी स्टेज ऑफ सिफिलिस है तो उसकी व्यवस्था की जाए। सेकेंडरी स्टेज ऑफ सिफिलिस होगा तो WR वहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिलेगा। सो थ्रू द इन्वेस्टिगेशन विद डिफरेंशियल डायग्नोसिस लाइक दिस डिजीज कैन बी ट्रीटेड। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोग्नोसिस एंड कोर्स। द डिजीज इज नॉट यूजुअली फेटल, ये रोग अक्सर फेटल नहीं होता है। ऑल्दो रिकवरी इज इनवैरिएबल, सम पेशेंट मे बी इल फॉर वीक्स or month with intermittent fever, sweats and debility, rarely hepatitis और rupture of the spleen में आकर। हालांकि ये रोग फेटल नहीं है, यद्यपि इसका जो रिकवरी है वो अलग अलग तरीके से है। कुछ मरीजों में कुछ हफ्तों तक ये बीमार महसूस करेगा या कुछ महीने तक बीमार महसूस करेगा, जिसमें इंटरमिटेंट फीवर होगा, स्वीट्स होगा यानी पसीना होगा, डेबिलिटी होगा यानी वीकनेस होगा। रेयरली हेपेटाइटिस, कभी कभार हेपेटाइटिस देखने को मिलता है या रप्चर ऑफ द स्प्लीन में आकर, और स्प्लीन जो है उसके रप्चर करने का संभावना प्रबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट।
पैरा मैनेजमेंट, रेस्ट इन बेड ड्यूरिंग द फेब्राइल पीरियड, बुखार की अवस्था में बिस्तर पर आराम करने को सलाह देना। दूसरा पॉइंट है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एनाल्जेसिक्स और सल्फानोमाइड और प्रिवेंट थ्रोट इन्फेक्शन, ये एलोपैथिक का गाइडलाइन है। बट बीइंग ए होम्योपैथिक स्टूडेंट वी शुड ट्रीट द पेशेंट थ्रू सिलेक्शन ऑफ ए सिंगल रेमेडी एज पर टोटलिटी ऑफ द सिम्टम। मोस्टली जो इसकी दवा है वो बेलाडोना भी हो सकता है, फाइटोलैक्का भी हो सकता है, कैलकेरिया कार्ब भी हो सकता है, कैलकेरिया फ्लोर भी हो सकता है, आर्सेनिक भी हो सकता है। तो हो सकता है, बट एक दवा को फाइनल करना है जो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ करेक्शन ऑफ द सिम्टम थ्रू द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम, जब हम सेलेक्ट करके दवा देंगे तो इस रोग को ठीक किया जा सकता है। ओके।